हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज का लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और इसके वो सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे जो कि इनके बेसिक हैं, इनके एडवांस हैं, इनके मीडिएटर्स, सारे पॉइंट्स हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वो सारे सवालात और वो मेन पॉइंट्स जो कि इम्प्लीमेंटेशन हद तक, जहां हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स और बड़े बड़े जो हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं और क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारे सवालात के जवाब आज आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द मेन टॉपिक, दैट इज अ न्यूरल नेटवर्क। और न्यूरल नाम से हमें पता चल रहा है कि एक नेट्स है, एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा जब हम आपस में कनेक्शंस इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको नेटवर्क्स बोलते हैं। और यहाँ पे लफ्ज़ है न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल लफ्ज़ निकला हुआ है न्यूरॉन्स से, और ये जो नेटवर्क हम डिस्कस कर रहे हैं ये ह्यूमन ब्रेन से ये लफ्ज़ निकला हुआ है और ये ख़ास स्ट्रैटेजी निकली हुई है जो कि हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। चूंकि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एजेंट क्या चीज है। एजेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर अभी तक वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो काइंडली उनको विजिट कीजिएगा ताकि एजेंट्स के वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो। मैं यहीं पे दोहरा देता हूं कि एजेंट जैसे कि ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है, तो क्यों ना हम वो सारे ह्यूमन बीइंग वाले काम वो एक मशीन को समझाएं और मशीन वो उसी तरह एक्ट कर ले लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो यहां पे एजेंट्स को समझाना, एजेंट्स को लर्न करवाना, एजेंट्स को वो सारे पॉइंट्स बताना, वो कौन करता है? वो न्यूरल नेटवर्क करता है। तो न्यूरल नेटवर्क हमारे पास इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग क्या है? हमारे पास हम क्या करते हैं कि एजेंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स कि वो खुद ब खुद काम करे लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, वो चीजों को परसेप्ट करता है, उनके पास ऑलरेडी जो मौजूदा नॉलेज है उनको बेस बना के उनके ऊपर वो डिसीजन लेता है। सो क्यों ना हम एक ऐसे एजेंट को डेवलप करें कि वो परसेप्ट कर ले और उनके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनको यूटिलाइज कर ले और वो हमें आउटपुट दे दे। कोई भी जो आउटपुट है, कोई भी रिप्लाई है, कोई भी चीज है वो हमें बता दे इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, एक्शन की फॉर्म में हमें वो बता दे। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग है कि हम लर्निंग के लिए, खास तौर पर ये लर्निंग के लिए ये नेटवर्क्स, ये नेट जो है वो यूटिलाइज करते हैं। दूसरा हमारे पास इंस्पायर्ड है कहां से? ह्यूमन ब्रेन से। अब ह्यूमन ब्रेन क्या है? जैसे कि हम इंसान सोचते हैं, समझते हैं। सोचते किस वजह से सोचते हैं? हमने कुछ चीजें लर्न की हुई है। जब हमें इनपुट मिल जाता है तो उसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं, हम सोचते हैं और फिर हम रिएक्ट करते हैं, रिप्लाई देते हैं या आउटपुट दे देते हैं। तो जो सोचने का अमल है वो न्यूरॉन करता है, वो प्रोसेस करता है, वो न्यूरॉन करता है। न्यूरॉन हमारे पास है जो इनपुट लेता है डाटा का, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स की मदद से ये इनपुट ले रहा है। सेल बॉडी है जो वो प्रोसेस करता है। एक्सन है, एक्सन हमारे पास डाटा फैक्ट्स को लेके चलता है, आगे प्रोसीड करता है। और यहाँ पे एक और न्यूरॉन, एक और डेंड्राइट्स है, उनके साथ ये कनेक्ट होके, यानी ह्यूमन बीइंग में बिलियन ट्रिलियंस जो है वो न्यूरॉन, बल्कि इससे भी ज्यादा न्यूरॉन है, और वो उनको प्रोसेस कर 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 करके हमें आउटपुट मिल जाता है। तो सेम इसी स्ट्रैटेजी को हमने फॉलो किया है कि हम मशीन को, एजेंट को इसी तरह बनाए जिस तरह के ह्यूमन बीइंग का ब्रेन है और उसी तरह वो सोचता है। तो हमारे पास है इनपुट ले रहा है x1, x2 या कोई भी वेरिएबल जो है with its weight, और वेट की मदद से हम क्या करते हैं, इनको प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे कोई भी हम फंक्शन लगाते हैं फॉर द प्रोसेसिंग, रेलू फंक्शंस लगा लेते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन लगाते हैं, 10h या कोई और फंक्शन है वो हम
यहां पे लगा लेते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल y। अब ये पूरा प्रोसेस करने के लिए हम जब न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो न्यूरल नेटवर्क्स बनाने के लिए हमारे पास लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं। वो लेयर्स कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज इनपुट लेयर्स। इनपुट लेयर्स जैसे कि मैंने बता दिया कि डेंड्राइट ह्यूमन बीइंग में डाटा ले रहा है, यहां पे x1 x2 है, तो यहां पे हमारे पास जो लेयर्स हैं, जो इनपुट लेयर्स हैं, इनकी मदद से वो डाटा रिसीव कर रहा है, और हेडर लेयर्स यानी इन लेयर्स की बेस्ड पर वो प्रोसेस करता है और आउटपुट लेयर्स को वो डाटा दे देता है। जैसे कि हमने बता दिया कि ये मैश है, ये नेटवर्क्स हैं, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे को चौथे एंड सो ऑन, और इसी तरह प्रोसेस कर 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 करके हमें आउटपुट मिल जाता है। ये हमें इसका एम क्या है, मकसद क्या है? मकसद है ट्रेन करना, एक मॉडल को बनाना। एक मॉडल को बनाने के लिए जब हम न्यूरॉन को आपस में मिला लेते हैं, जब हम आपस में आर्टिफिशियल न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं और हम एक चीज समझा देते हैं मशीन को, एक एजेंट को समझा देते हैं कि वो काम करें इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग, तो ये नेटवर्क्स हम उसके लिए बनाते हैं। जैसे कि फेस रिकॉग्निशन के लिए हमारे पास एक डाटा है, डाटा को ऑलरेडी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर एक एजेंट को समझा देते हैं। जैसे कि हमारे पास सेल फोन में लॉक के लिए जो हम यूटिलाइज करते हैं, पहले मैं उनको इनपुट दे देता हूं कि ये मेरा फेस है। जब नेक्स्ट टाइम वो सीखता है, नॉलेज वो परसेप्ट करता है, वो सीखता है, कंप्लीटली लर्न करता है, फिर वो क्या करता है, दोबारा आप जैसे स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो अनलॉक हो जाता है। तो पहले हम इनपुट दे देते हैं, वो लर्न करता है। अब वो जो लर्निंग का प्रोसेस है, वो जो एजेंट्स आप बनाते हैं, वो कौन करता है? वो न्यूरल नेटवर्क। और इनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा नेटवर्क जो हम यूटिलाइज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं, वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। और हमारे पास मल्टीपल ऐसे नेटवर्क्स हैं जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, एंड वी हैव मैनी मोर नेटवर्क्स ओवर देयर जो कि हम लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर पीएचडी, एमफिल, क्लासिफिकेशन, रिकॉग्निशन और इन चीजों के लिए जो है हम इनको बहुत ज्यादा अहमियत दे देते हैं। डिफरेंट रिसर्च एरा में, डिफरेंट रिसर्च एरिया में न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जैसे कि ऑटोनोमस कार है, रोबोटिक्स है, वो क्या करता है? परसेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और फिर वो आउटपुट दे देता है। तो ये फेस रिकॉग्निशन हो गया, या आप लोग ईमेल देख लेते हैं जहां पे हम कहते हैं कि ये स्पैम है, तो रिकॉग्निशंस है, देखते होते हैं। तो हमने एक एजेंट बनाया हुआ है, वो देखता होता है कि क्या बैड है और क्या गुड है। ठीक है, ऑलरेडी हम उनको डाटा दे देते हैं, उनको समझाते हैं, सिखाते हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे को जब हम उनको अल्फाबेट सिखाते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट सिखाते हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट्स के बाद उनको हम बताते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स को आपस में हम जोड़ते हैं तो हम उनको कहते हैं कि ये फ्रेजेस है, और फ्रेजेस को हम आपस में जोड़ते हैं तो हम कहते हैं ये सेंटेंसेस हैं। फिर सेंटेंस का हम उनको बताते हैं कि ये टेंसेस क्या है, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। और फिर हम उनको बताते हैं कि हाँ, अभी आप ये अल्फाज हैं और आप उनको जोड़ लो और सही तरीके से स्ट्रक्चर वाइज हमें बता दें। तो इसी तरह हम ये एजेंट भी बनाते हैं और एजेंट्स को ये सारी चीजें पहले लर्न करवाते हैं। तो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स हम लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा एम, मकसद यही है कि हम एक एजेंट को इस काबिल बनाएं कि परसेप्ट कर ले, उनके ऊपर प्रोसेस कर ले और हमें आउटपुट दे। इसकी इंप्लीमेंटेशन अपकमिंग क्लासेस में, लेक्चर्स में जो है हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।